सबसे पहले बात करेंगे भारत के उड़न खटोले जो हैं वो गिरते कैसे हैं और फिर उनकी नाकामियां सामने आती कैसे हैं। भारतीय फजाइया के सरबराह ने दिफाई मुआहिदों की करप्शन का राज फाश किया है। कहते हैं कि दिफाई मुआहिदे होते हैं लेकिन हथियार नहीं आते। भारतीय एयर चीफ एपी सिंह ने कहा कि भारत में कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। हम जानते हैं कुछ सिस्टम कभी आएंगे ही नहीं हैं, फिर भी मुआहिदा करते हैं, हर मंसूबा ताखीर का शिकार हो जाता है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं जो आज तक वक्त पर मुकम्मल हुआ हो। जो वादे पूरे नहीं होते वो क्यों करते हैं, इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजियाकार हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर आप बताइएगा, जिस तरह हमने देखा है जब 2019 के अंदर भी भारत का हमने तैयारा मार गिराया और उसके बाद उनका जो है पायलट भी गिरफ्तार किया, उस दौरान भी इनके जो एक सरबराह थे उन्होंने बयान दिया था कि भारत के यहाँ बहुत सी नाकामियां हैं, लेकिन अब जब फिर एक दफा फिर मुंह की खानी पड़ी है और उसके बाद फिर यही बातें की जा रही हैं। देखें, बात यह है कि बिल्कुल इन्होंने तंग आके, वो कह रहे हैं तंग आमद जंग आमद, इन्होंने सही बात की है इनके एयर चीफ ने कि सारी बदनामी की बात भी एयर चीफ की होती है। जो मुआहदे होते हैं वो हुकूमत और डिफेंस मिनिस्ट्री करती है और वो मुआहदे करती है, उसमें कमीशन खाते हैं। अभी भी आपके 75 जो लैक्स यूरोज इन्होंने उसमें जो है ये करप्शन ली है और उसके बाद वो आपके सामने वो टाइम पे इनको मिले भी नहीं है। और उस वक्त नरेंद्र मोदी कहते हैं कि काश मेरे पास राफेल होते तो मैं पाकिस्तान को ये कर देता। अभी कहाँ राफेल, कहाँ जमीन बोझ, जहाँ हैंगरों में छुपे हुए पायलट बिल्लियां बन के छुपी हुई हैं। डिप्टी एयर चीफ को उन्होंने सैक कर दिया। उसने कहा जी हमारे पायलट भी फुली ट्रेन नहीं है, हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको सैक कर दिया। मेरे ख्याल में आज भी आप देखेंगे एयर चीफ को भी सैक कर देंगे। बात यह कि जब वो सही कह रहे हैं कि जब आप मुआहदा करते हैं तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। कमीशन लेके बैठ जाते हैं और वो 1-2 साल में चीज नहीं होती है, 10 साल में होती है। उस वक्त आगे कई चीजें चेंजेस हो जाती हैं। लड़ाई का स्टाइल चेंज हो गया है, वॉरफेयर चेंज हो गई है। अब खाली इट इज नॉट ओनली, लेकिन इसमें बेसिकली आपके पायलट जो होते हैं ना, जो मैन बिहाइंड द गन होता है मशीन, वो मैटर करता है। ना उनकी कोई ट्रेनिंग है, ना उनमें कोई जज्बा है, ना उनमें कोई हौसला है, ना उनकी कोई एक्सरसाइजेज है, ना उनके आपस में इंटरएक्शन है सही तरीके से। तो वो कैसे लड़ेंगे पाकिस्तानी फौज से जिसमें जज्बा भी है, जज्बा शहादत भी है, ट्रेनिंग भी है, हौसला भी है, जस्ट कॉज भी है। ये डिफरेंस, ये फोर्स मल्टीप्लायर है हमारे पास। जितने मर्जी जहाज लिए हैं, F-35 भी नहीं है कि फिर भी हम इनको मारेंगे। ठीक है सर साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह हारिस साहब भी कह रहे थे कि ये करप्शन करते हैं, हमने देखा है कि भारत बार बार दावा करता है वो दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बन चुका है, उनका अक्सर हिस्सा जो है वो गुर्बत का शिकार है, लेकिन दूसरी जानिब जो है उनके चंद जो बड़े लोग हैं वो पैसा कमाते हैं, चाहे उनके दिफा का हो या उनके गरीब गुरबा का हो। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये अवाम को किस तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको लगता है कि वहाँ पर अवाम को भी इस पर एहतजाज करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए? जी हाँ, देखें, पहले बात तो ये है कि ये एयर चीफ इस इवेंट पे बड़ा झूठ भी बोल रहे थे साथ साथ, क्योंकि अभी दे हैव टू सॉल्व सम प्राइड की नेशनल विक्ट्री हुई है कि हमने ये किया वो किया, और एक किस्म के गलत किस्म के वो वहाँ पे क्लेम्स भी कर रहे थे। सेकंड, देखें कि ये पहली दफ़ा इन्होंने ये क्रिटिसाइज नहीं किया, ये कंसिस्टेंटली ये कह रहे थे कि तेजास अभी तक नहीं आए हैं, तेजास हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इनको डिलीवर करने थे, वो नहीं हुए हैं। फिर इसके अलावा एक और जहाज आना था मार्क 1A, वो भी फाइटर जेट था, वो भी डोमेस्टिक इंडिजिनियस बन रहा था, वो डिलीवर नहीं हुआ। और फिर इसी के तरीके से जो अभी देखें राफेल के इनके एग्रीमेंट्स हुए तो उसमें तो करप्शन के बड़े केसेस, $8 बिलियन के एग्रीमेंट से 36 एयरक्राफ्ट के हुए थे, और जिसमें अनिल अंबानी इन्वॉल्व है। तो अनिल अंबानी गुजरात के हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के स्टेट के हैं, तो उन पर बड़े करप्शन के उस पर एक्विजिशंस लगे हैं। और अभी दोबारा ये 2200 जहाज ले रहे थे जो 7.4 बिलियन के डॉलर्स के हैं, तो वो इसमें मसला है। तो करप्शन के तो बड़े इन पे केसेस हैं। और सेकंड, इनकी क्रिटिसिज्म ये जिस तरह कह रहे थे कि ये नॉट ए सिंगल प्रोजेक्ट जो है इंडिया में उनके बकौल की टाइम पे कंप्लीट हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। हारिस नवाज साहब भी, क्योंकि आपने उनको सुना जिस तरीके से वो भी अपनी आरा जो है हमसे शेयर कर रहे थे।